Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the third session of Component Technology, Part 2. And the topics covered are defining an entity bean, since entity bean represent data, and entity bean operations. First of all, defining an entity bean. An entity bean must implement the javax.ejb.entitybean interface. अगर हम कोई एंटिटी बीन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को javax.ejb.entitybean इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कराना मस्ट होता है, अदरवाइज हम एंटिटी बीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं. In addition, the entity bean must implement an EJB create method for each create method on the home interface. और EJB bean में EJB create method होना चाहिए जैसे एंटिटी बीन में उतने ही EJB create method होने चाहिए जितने कि होम इंटरफेस में create method प्रेजेंट होते हैं. मीन्स हम जितने मेथड डिफाइन कर रहे हैं EJB होम इंटरफेस में हमें उतने ही EJB क्रिएट मेथड क्रिएट करने होंगे अपने एंटिटी बीन में. When the home class gets a call to create, it call the EJB create method on the entity bean with the corresponding signature. और जैसे ही हम होम क्लास पे क्रिएट मेथड की कॉल करते हैं तो EJB क्रिएट मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जो कि एंटिटी बीन में प्रेजेंट होता है विद द कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स. EJB store and EJB load used to synchronize entity bean data with the database. EJB store and EJB load दो मेथड्स होते हैं एंटिटी बीन में जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मीन्स अगर हम डेटाबेस में कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो हम EJB स्टोर मेथड का यूज़ करते हैं, और अगर हम डेटाबेस से कुछ फैच करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम EJB लोड मेथड यूज़ करते हैं. वी हैव टू मोर मेथड्स, वन इज़ EJB एक्टिवेट एंड वन इज़ EJB पैसिवेट that are used for notification that entity bean state is being written to the database or restored from the database. EJB पैसिवेट बीन की स्टेट को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और EJB एक्टिवेट जब कोई न्यू रिक्वेस्ट आती है तो डेटाबेस से उस स्टेट को वापस अपनी एप्लीकेशन में लाने के लिए यूज़ किया जाता है. सो जनरली वी हैव EJB create, EJB store, EJB load, EJB activate and EJB passivate methods that are present in our EJB bean class. Since entity bean represent data, means entity beans represent the data. Each instance of entity bean is uniquely identified by a primary key object. एंटिटी बीन के जितने भी इंस्टांस होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाइड किया जाता है एक प्राइमरी की के थ्रू. मीन्स अगर हमारे पास एक एंटिटी बीन का ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक यूनिक प्राइमरी की होती है. प्राइमरी की कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड लेटर टू रीगेन एक्सेस टू द सेम EJB ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी. और हम उस प्राइमरी की का कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं सेम एंटिटी बीन को एक्सेस या आइडेंटिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल फू की इज इक्वल टू फू बीन डॉट गेट प्राइमरी की एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी इंस्टांस की प्राइमरी की को गेट कर सकते हैं. आफ्टर दैट फू बीन इज इक्वल टू फू होम डॉट फाइंड बाय प्राइमरी की फू की. उसके बाद हम उस बीन के इंस्टांस को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइंड बाय प्राइमरी की मेथड का यूज़ कर सकते हैं.
Now we have entity bean operations. Bean home.create is equivalent to an SQL insert. एंटिटी बीन में जो क्रिएट मेथड होता है वो इक्विवेलेंट होता है एसक्यूएल के इंसर्ट के, क्वेरी के। जैसे कि हम कोई इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ, तो हम क्रिएट मेथड में उसको यूज़ कर सकते हैं। इट कॉजेज अ न्यू डेटाबेस रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस। और इसका यूज़ हम डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बीन इज इक्वल टू कस्टमर होम डॉट क्रिएट जेन रोजर। तो ये दो वैल्यूज़ डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी क्रिएट मेथड के थ्रू। बीन होम डॉट फाइंड समथिंग इज इक्विवेलेंट टू एन एसक्यूएल सेलेक्ट। फाइंड समथिंग हमारे पास एक मेथड होता है जो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स अगर हम कुछ डेटा फैच करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो हम फाइंड समथिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अ बीन इंस्टांस डेट रिप्रेजेंट क्वेरीड डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। इट क्रिएट्स, इसके थ्रू एक बीन इंस्टांस क्रिएट किया जाता है जो कि क्वेरीड डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो कि डेटाबेस से फैच होके आ रहा है। मीन्स इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एन एन्यूमरेशन टू रिप्रेजेंट मल्टीपल रोज ऑफ डेटा। और ये एन्यूमरेशन का भी यूज़ करता है मल्टीपल रो के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। There will typically be many find something methods, और एक बीन क्लास में डिफरेंट फाइंड समथिंग मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बीन कस्टमर होम डॉट फाइंड बाय नेम, फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, दिस इज फर्स्ट वन। आफ्टर दैट कस्टमर बीन्स कस्टमर होम डॉट फाइंड बाय जिप, दिस इज सेकेंड वन। सो लाइक दिस इन अ सिंगल एंटिटी बीन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ find by something methods are present. After that we have one more method, bean home dot remove and ejb object dot remove are equivalent to SQL delete। जैसा कि SQL delete क्वेरी होती है किसी भी रो या टेबल को डिलीट करने के लिए, वैसे ही हमारे पास रिमूव मेथड होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से किसी भी एंट्री को, और हम कह सकते हैं एंटिटी बीन के इंस्टांस को रिमूव करने के लिए। इट कॉजेज द डेटाबेस रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। और इसके थ्रू हम डेटाबेस से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बीन इज इक्वल टू कस्टमर होम डॉट फाइंड बाय नेम। फर्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा बीन को, उसके बाद हम उस बीन को रिमूव कर सकते हैं। इस मेथड से हमें उस बीन क्लास का इंस्टांस मिल जाएगा कस्टमर बीन में, और उसके बाद अगर हम कस्टमर बीन पर रिमूव मेथड यूज़ करते हैं तो वो डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। Committing a change on a found object is equivalent to an SQL update। कोई चेंज करना किसी ऑब्जेक्ट पर इक्विवेलेंट होता है SQL अपडेट के। जैसा कि हम SQL अपडेट क्वेरी चलाते हैं SQL में कोई भी वैल्यू अपडेट करने के लिए, वैसे ही हम कमिटिंग का यूज़ कर सकते हैं एंटिटी बीन में। फॉर एग्जाम्पल, find by name Jane Roger, this will return the instance of entity bean in customer bean, and after that we use set email address jane.roger@yahoo.com। इसके बाद हमने set email address मेथड का यूज़ किया है उसके ईमेल को सेट करने के लिए, और ये इक्विवेलेंट होता है SQL अपडेट क्वेरी के, जिसके थ्रू हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड में। This is the end of second part of component technology. We will cover the next topics in the next part.
थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग। जन्माष्टमी।